हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काना 818 टैरोट में आप सभी का स्वागत है। काना जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। नववर्ष आने वाला है, बहुत जल्दी हम न्यू ईयर का वेलकम करेंगे और ये जो नया साल है सेजिटेरियस साइन के लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स उनको मिलेंगी इस नए साल में, क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं, ये सब हम टैरो से देखेंगे। और नववर्ष में आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो भी विशेस हैं, जो भी ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में चेंज हों, ऐसी मैं डिवाइन से आप लोगों के लिए प्रे करूँगी। तो चलिए सजिटेरियस देख लेते हैं कि ये जो नववर्ष है आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, ठीक है, डेविल, सेवन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए सेजिटेरियस, ये जो न्यू ईयर आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, इसका जो जनवरी मंथ है इसमें आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये हम देख रहे हैं टैरो से। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नए साल के इस शुरुआती महीने में आप लोग किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई पर्सन जो है वो चला गया, या फिर कुछ आपने ऐसा लॉस किया है, आपका कोई पेट हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप उन मेमोरीज़ में खुद को जो है वो स्टक किए हुए हैं। ठीक है, आपने अपनी कोई जगह शिफ्ट की है, या फिर आपकी लाइफ से कोई पर्सन चला गया, किसी भी तरह का अगर आपकी लाइफ से कोई लॉस हुआ है या फिर कोई रिलेशन आपने पीछे छोड़ दिया है, तो आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैशनेट हो रहे हैं, उसको बहुत मिस कर रहे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ स्टकनेस भी मैं देख रही हूँ। तो आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में ग्रो करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा अपने माइंड से। आप उन सिचुएशन में स्टक नहीं रख सकते खुद को, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। तो लाइफ में आगे बढ़िए। और यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो सबसे पहले हम आपके करियर की बात कर लेते हैं। आपके करियर में ग्रोथ आती हुई इस मंथ में मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हों, उन्होंने कोई एग्ज़ाम दे रखा हो या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो कर रहे हों, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा आप लोगों के लिए यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी इस मंथ में। आपका अगर कोई एग्ज़ाम आपने दिया हुआ था या फिर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप लोगों ने कोई अपना काम शुरू कर रखा है या फिर किसी भी तरह की कोई तैयारी आप लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो अगर आप उसके रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे थे, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपकी फेवर में होगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ आते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, और आपका जो करियर है इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जी है। तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है आपको, आपकी कोई ड्रीम जॉब जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे। अगर आप लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप लोगों ने कर रखा है, तो आपको अपने बिज़नेस में भी ग्रोथ आती हुई इस मंथ में दिखाई देगी। ये जो नया साल आप लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है, जनवरी का जो मंथ है, आप लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सारी ग्रोथ लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस मंथ में मिल सकती हैं। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, आपको उसमें से चूज़ करना पड़ सकता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है आपकी लाइफ के लिए बेटर रहेगी, और उसको लेकर आप लोग खुद को थोड़ा सा कंफ्यूज भी फील कर सकते हैं विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं इस मंथ में। कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए या फिर अपने करियर से रिलेटेड, और उनको लेकर आप थोड़ा सा अपने आप को कंफ्यूज फील कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना है, थोड़ा अपने अंदर
स्टेबिलिटी लानी है, ताकि आप लोग क्लैरिटी के साथ डिसीज़न ले सकें। जो भी आप करेंगे, जो भी आपका डिसीज़न रहेगा इस मंथ में, वो आपको मैच्योरिटी के साथ लेना है, बहुत सोच विचार कर। जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं करना है और ना ही किसी के दबाव में आकर आपको कोई डिसीज़न लेना है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप करना कुछ और चाहते हैं, आपका मन किसी और तरफ होता है और किसी के दबाव में आकर या फिर किसी और रीज़न से आप कोई दूसरी लाइन चुन लेते हैं, आपका मन उसमें नहीं होता, तो आपको आपके एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट भी उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस काम को हम पूरे मन से करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं, वही काम जो है हमें सक्सेस दिलाता है। तो ठीक है, किसी के भी दबाव में आकर आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है अपने करियर से रिलेटेड, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, अपने मन की सुनिए, अपनी इनर विज़डम की सुनिए, अपने आप से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर उसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज फिक्स हो सकती है। जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, उनकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अपनी जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ है उनसे आपको बाहर आना होगा, लाइफ में आगे बढ़िए। और यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी नया पर्सन आता है तो थोड़ा आपको उस पर सोच समझ कर विश्वास करने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आपको थोड़ा-सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के साथ कोई बिज़नेस डील करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा अवेयर रहकर करिए। हर किसी पर भरोसा करना जो है वो सही नहीं होता, तो कई बार कुछ लोग जो हैं हमें धोखा भी दे सकते हैं, तो आपको थोड़ा-सा अवेयर रहने की ज़रूरत है अपने डिसीज़न्स को लेकर। तो ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है? और एम्प्रेस की एनर्जी के साथ आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है उसमें काफ़ी सारी ग्रोथ आते हुए मैं देख रही हूँ। आप लोगों को अथॉरिटी मिल सकती है और कुछ लोग यहाँ पे अपनी जॉब भी चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस मंथ में और कुछ लोग अपनी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं इस मंथ में। अपनी जॉब के लिए या फिर अपने किसी काम के लिए आप किसी दूसरी जगह जाकर शिफ्ट कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर सामने आ रहे हैं। और छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स तो सबके साथ लगी रहती हैं, जो भी थोड़े बहुत इश्यूज़ अगर आपको नज़र आएँ तो उनको जितना हो सके टाइमली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर आप डिले करेंगे तो वो फिर आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम्स का रूप भी ले सकती हैं। तो जो भी इश्यूज़ हों थोड़े बहुत उनको आप सॉर्ट आउट करते रहें साथ के साथ और उनको डिले ना करें। ऐसा ना सोचें कि अपने आप सब सही हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आए, जो भी इश्यूज़ क्रिएट हों, उनको आपको पेशेंसफुली और प्यार के साथ जो है वो हैंडल करना है, उनको सॉर्ट आउट कर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। आप लोगों की काफ़ी सारी ग्रोथ होते हुए मैं देख रही हूँ इस मंथ में। आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसमें भी धीरे-धीरे ग्रोथ आती हुई मुझे नज़र आ रही है सजिटेरियस। पैसा अगर आप लोग कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ये जो मंथ है आप लोगों के लिए आपकी फ़ेवर में रहने वाला है टाइम और कहीं से आपको कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ भी इस मंथ में मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की सैलरी भी इंक्रीज़ हो सकती है इस मंथ में। तो आपकी जो फाइनेंस है वो यहाँ पे ग्रो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट एडवाइस यही है कि आपको लाइफ में अपने प्रेज़ेंट और फ्यूचर पर ध्यान देना है, अपने गोल्स पर फ़ोकस्ड रहना है। अपना ध्यान जो है वो पूरा अपने टारगेट के ऊपर रखना है आपको, जो भी आपने अपने गोल सेट किए हुए हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में और इधर-इधर की चीज़ों में आपको अपना ध्यान नहीं लगाना है। कुछ लोगों का काम होता है कि वो हमें लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, हैप्पी नहीं देखना चाहते, फिर वो हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं और हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने टारगेट के ऊपर फोकस्ड रहिए, ऐसे लोगों को जितना हो सके इग्नोर करिए और अपनी ग्रोथ और सक्सेस के बारे में सोचना है। तो चलिए कुछ और भी कार्ड्स यहाँ से मैं क्लैरिटी के लिए ले लेती हूँ और ज़्यादा जानने के लिए सेजिटेरियस कि ये जो मंथ है और क्या आप लोगों के लिए चेंजेस लेकर आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें फॉर सेजिटेरियस जनवरी मंथ कैसा रहेगा उनके लिए, प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग,
7th चक्रा, मैन होल्डिंग अ कॉइन, 4th चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक है एनवे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, आपका भला नहीं चाहते। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनवे की एनर्जी आई है और यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग भी है। तो ये दोनों ही कार्ड आपको अवेयर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आपको अवेयर रहना है जनवरी के मंथ में। जैसे कि मैंने कहा, किसी पर भी भरोसा करने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। किसी भी नए व्यक्ति के साथ आप कोई डील साइन कर रहे हैं, कोई पेपर साइन कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लें पेपर्स को पहले। और किसी पर भी भरोसा करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है, अवेयर रहना है और अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करते रहिए, ठीक है। नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइस है। यहाँ पे 7 चक्रा की एनर्जी है, तो आपका जो क्राउन चक्रा है उसको आपको बैलेंस करने की नीड है यहाँ पे। और आपका जो क्राउन चक्रा है इसको आपको कैसे बैलेंस करना है, इससे रिलेटेड आप वीडियोज़ यूट्यूब पे देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्या क्या करने की नीड है आपको। और अगर अब मैं ये वीडियो में बताऊंगी आपको तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप वहाँ जाकर वीडियोस देखिए चक्रा हीलिंग से रिलेटेड और अपने चक्रास पर वर्क करिए। और नेक्स्ट यहाँ पे 4th चक्रा का भी कार्ड है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को भी हील करने की आपको ज़रूरत है। मैंने आपको फर्स्ट मैसेज यही दिया था कि आप अपनी पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज में स्टक हैं, इस वजह से आपका जो हर्ट है वो भी थोड़ा पेनफुल सिचुएशन में है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने हर्ट को हील करने की आपको ज़रूरत है। जो भी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं उनको लेट गो करिए, अच्छी हैं या बुरी हैं, जो भी यादें हैं उनको अपनी माइंड से आपको लेट गो करना है। लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। जो आपका प्रेजेंट है उस पर फोकस्ड रहिए, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपनी प्लानिंग्स बनाइए, उन पर काम कीजिए, क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप लोग पास्ट लाइफ के बारे में सोचते रहेंगे, अपना टाइम जो है इन्हीं चीज़ों पर वेस्ट करते रहेंगे, तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। आने वाली मेमोरीज को इकट्ठा करने के लिए तो आपको पास्ट लाइफ की मेमोरीज को लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप नई मेमोरीज के लिए जगह बना पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, आपके हार्ट को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं इसके लिए आप लोग योगा कीजिए, अपनी जो एनर्जी है उसको इकट्ठा कीजिए और मोटिवेशन लाइए अपने अंदर। आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़िए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए। आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करने में अपना टाइम जो है आपको लगाना है। आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जिस भी तरह का आपका काम है, उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज जुटाइए, ताकि आप अपनी और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकें, ग्रोथ आपकी लाइफ में आए, अबंडेंस आपकी लाइफ में आए, ऐसा आपको सोचना है। यहाँ पे मैन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड है, तो मैंने आपसे कहा ही कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है इस मंथ में ग्रो करती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है, अपने बिजनेस के लिए कोई पार्टनर मिल सकता है। और अपने जो खर्चे हैं वो थोड़ा आपको उन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, मतलब अननेसेसरी खर्चे नहीं करने हैं। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उन्हीं पर आपको अपना पैसा खर्च करना है, नहीं तो फिर आपका जो बजट है वो ओवर भी हो सकता है और इस वजह से आपको फिर थोड़ी टेंशन भी हो सकती है। तो थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना है, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन पर वेस्टेज ना करें, ये भी एक मैसेज है आप लोगों के लिए। और चलिए देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस जनवरी मंथ के लिए। डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या जानने की आपको इस मंथ के लिए ज़रूरत है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सेजिटेरियस जनवरी मंथ में क्या जानना चाहिए उनको अपने बारे में, क्या मैसेज है उनके लिए, प्लीज़ बताएं। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो सबसे पहला मैसेज है आप लोगों के लिए कि अपने डर पर काम करिए। आप लोगों के अंदर बहुत सारी जो हैं चिंताएं हैं, डर है, काफ़ी सारी फीलिंग्स हैं आपकी ऐसी। हो सकता है अपनी पास्ट लाइफ में आपने कोई रिजेक्शन फेस किया हो, कोई लॉस फेस किया हो, उस वजह से आपके मन में कोई ना कोई डर बैठ गया है।
कुछ चीज़ों को लेकर जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ठीक है, कुछ लोगों के मन में हेजिटेशन होती है, वो किसी के सामने खुलकर नहीं बोल पाते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अपने को किसी से कम मत समझिए, हर किसी को डिवाइन ने परफेक्ट बनाया है, हर कोई अपने आप में परफेक्ट है और आपको खुद को किसी से कम नहीं समझना है, खुद को वैल्यू देनी है। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जैसे भी हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत परफेक्ट हैं और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो आप एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज हैं। आपको ये चीज़ समझनी है, अपने डर पर काम करना है और अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप वास्तव में क्या हैं। तो ये फर्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए। सेकंड है यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीद आउट। एक लंबी सांस लीजिए, खुद को रिलैक्सफुल फील करवाइए। थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन से आप लोग हटके मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए ताकि आपके माइंड में रिलैक्स आए। आपकी बॉडी और माइंड को आपको डिटॉक्सिफाई करना है, रिचार्ज करना है आने वाले ईयर के लिए। तो अभी से आप लोगों को तैयारी करनी शुरू करनी है, खुद को रेडी कीजिए, रेडी टू एक्शन कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए आप उसको ग्रैब करें, उस पर काम करें और लाइफ में आगे बढ़ें। तो ठीक है, तो आपको जो है ये जो टाइम पीरियड है अपनी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव पर फोकस करना है। तो यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो अपने गोल्स जो आप लोगों ने सेट किए हुए हैं उसको अचीव करने के आप लोग बहुत पास हैं। ठीक है, तो डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि आपको गिव अप नहीं करना है। आपका जो गोल है आपने सेट किया हुआ है लाइफ में, जो भी आपकी विशेज़ हैं वो बहुत जल्दी रियलिटी में चेंज होने वाली हैं। तो इस टाइम पर आकर आपको गिव अप नहीं करना है, अपने एफर्ट्स डालते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट है यहाँ पे अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से होगा और इसका जो आउटकम है वो भी बहुत सुंदर आएगा। तो आपको अपने एफर्ट्स करते रहना है, हार नहीं माननी है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए और पास्ट लाइफ की जो भी मेमोरीज हैं उनको लेट गो कीजिए, नेगेटिव लोगों को लेट गो कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। तो सजिटेरियस ये थी आप लोगों के लिए जनवरी मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।